Hello student. So this is the second part of chapter number 9, half and quarter of standard 4. So in this part, see many way to make a quarter. बहुत सारे तरीके हैं क्वार्टर बनाने के लिए. I make 4 part like this. मैंने 4 पार्ट बनाए हैं. देखो, each part is a quarter. इसमें हर एक पार्ट क्वार्टर है. And I can write it as 1/4. और हर पार्ट को मैं 1/4 लिख सकता हूँ. देखो यहाँ पे एक शीट ऑफ पेपर था, उसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए. सो हर एक पार्ट क्या हो गया? क्वार्टर. उसको 1/4 लिख सकते हैं. ओके, इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4. इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 पार्ट आउट ऑफ 4. टोटल 4 पार्ट और उसका 1 पार्ट आउट ऑफ 4. क्वार्टर का मीनिंग क्या हुआ कि 4 पार्ट में से 1 पार्ट. सी दिस पिक्चर गिवन लाइक दिस. यहाँ पे मैंने एक पेपर पीस पे 4 इक्वल पार्ट किए हैं और हर एक पार्ट 1/4 है. अब देखो, मैं जब इसको इक्वली कट कर दूंगा, ओके, अगर मैं इसको इक्वली जहाँ पे लाइन ड्रॉ की है वहाँ से कट कर दूंगा, सो इट विल सी लाइक दिस. This is the equal 4 part of the quarter. You can see each part is quarter. Okay, so here I can write 1/4. This is also 1/4. This is also 1/4. This is also 1/4. So all this 4 part is equal. You can see all this piece is equal. Okay, we can check like this. So this is quarter. Now next, in how many different way can you cut a rectangle into 4 equal part? Draw a 5 different way. कि एक रेक्टेंगल को तुम कितने तरीके से 5 डिफरेंट पार्ट में तुम उसके क्वार्टर बना सकते हो. ओके, सो यहाँ पे 5 फिगर दी हुई है. ओके, सो मैंने यहाँ पे ड्रॉ ऑलरेडी कर दिया है कि हम एक रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट कैसे बना सकते हैं. सो यू कैन सी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. So each figure has 4 equal parts, so it's called quarter. Now next page, cutting the cake. रजनी's father brought a cake. यहाँ पे रजनी के पापा केक लाते हैं. सी डिवाइड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट. रजनी उसको 4 इक्वल पार्ट में कट करती है. फॉर हर सेल्फ, फॉर हर ब्रदर राजू, हर फादर एंड हर मदर. सबके लिए वो इक्वल पार्ट करती हैं. ओके, टोटल 4 है, सो एक केक के वो 4 इक्वल पार्ट करती हैं. कलर इच सेल्फ विथ डिफरेंट कलर. हाउ मच डज इच गेट. ओके, कि यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है, उसमें हमें कलर करके बताना है कि कितने पार्ट सबको मिलेंगे. तो देखो, रजनी सबके इक्वल पार्ट है. सो ये पार्ट है रजनी का, तो इसको हम करते हैं ब्लू फॉर रजनी. ओके, एक पार्ट है उसके ब्रदर का फॉर राजू, तो उसको हम करते हैं येलो. ओके, यहाँ पे मैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखता हूँ कलर का. हर फादर का भी एक, उसके पापा का भी एक पार्ट है, सो उसको मैं लिखता हूँ ग्रीन. ओके, एंड हर मदर, उसकी मदर का भी एक पार्ट है, सो उसको हम लिखेंगे ब्लू, येलो, ग्रीन. उसको वाइट ही रखते हैं हम. ठीक है, उसको वाइट रखते हैं. नाउ सी, सो सबको इक्वल पार्ट मिल रहे हैं, उसमें हमने कलर कर दिए हैं. ये है रजनी का, ये है उसके भाई का, ये है उसके पापा का, और ये है उसकी मदर का. मदर गेव हर शेयर टू ऑफ केक टू रजनी. अब मम्मी ने क्या किया कि उनके पार्ट का जो शेयर है, मतलब उनके पार्ट का जो केक है, वो रजनी को दे दिया. नाउ कलर द टोटल पार्ट ऑफ रजनी विल गेट. तो रजनी को कितने पार्ट मिलेंगे उसको हमें कलर करना है. तो देखो, यहाँ पे रजनी के लिए हमने ब्लू कलर किया है. तो पहले रजनी को एक ही पार्ट मिल रहा था, लेकिन अब उसकी मदर ने उसको एक और पार्ट दे दिया है. तो अब रजनी के पास टोटल 2 पार्ट है. सो एक तो उसके पास था, अब एक और उसका हो गया है, तो 2 यहाँ पे 2 में हम कलर करेंगे. ओके,
सो आउट ऑफ 4 पार्ट रजनी विल गेट, 4 पार्ट में से रजनी को कितने पार्ट मिलेंगे? सो रजनी विल गेट 1/4, टोटल 4 पार्ट, सॉरी 2/4, ओके 2/4, क्योंकि टोटल 4 पार्ट है और रजनी को कितने पार्ट मिलते हैं? टोटल 2 पार्ट मिलते हैं, सो 2/4, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक, कि वो केक का हाफ हो गया। देखो अगर केक के अगर हम हाफ पार्ट कर दे सो एक पूरा पार्ट रजनी को मिल जाएगा। बिफोर रजनीज मदर, यहाँ पे लिखेंगे सो सी कैन राइट इट एज, तो उसको वो कैसे लिखेगी? तो 2/4, और 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे? सी 2 1 जा 2 और 4 मतलब 2 2 जा 4, ओके। सो यहाँ पे 2 2 को कट करेंगे तो बचा क्या? 1/2, सो 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। बिफोर रजनीज मदर गेव हर शेयर टू रजनी, के रजनी की मदर ने रजनी को जो शेयर दिया उससे पहले सी हैड ओनली 1/2 ऑफ द केक, उसके पास हाफ पार्ट ही था केक का, विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक, जो टोटल केक का 1/4 था। कलर द शेयर ऑफ राजू गॉड, राजू को कितना शेयर मिलेगा उसको कलर करना है। तो देखो यहाँ पे टोटल 4 पार्ट है और राजू के लिए हमने यहाँ पे येलो कलर किया है, ओके। सो राजू को एक पार्ट ही मिलेगा जिसको हम कलर करेंगे येलो। हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट, रजनी और राजू दोनों को मिला के उन दोनों को कितना शेयर मिलेगा केक का, ओके। सो देखो रजनी को 2 पार्ट मिले क्योंकि एक पार्ट तो उसका था, एक उसकी मदर ने दिया, मतलब ये 2 पार्ट हो गए रजनी के, और उसके भाई के पास एक ही पार्ट था, सो एक पार्ट है ये उसके भाई का, ओके। सो ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट आउट ऑफ 4, सो उन दोनों को टोटल 4 पार्ट में से 3 पार्ट मिलेगा। सो वी कैन राइट इट एज, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 3/4, अंडरस्टूड? 3/4। In the next page, one story given. Let's see. Greedy Kundu. Kundu is very greedy man. वो बहुत लालची इंसान था। Whenever he goes to the market, जब भी वो मार्केट जाता था, he want to get more and more, but does not want to spend much money. उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए था, but उसको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने थे। One day he want to eat pumpkin हलवा, एक दिन उसको पम्पकिन का हलवा खाना था। He tried to buy a big pumpkin with only ₹10, ओके। उसको एक बड़ा पम्पकिन खरीदना था लेकिन 10 रुपये में ही, 10 रुपीज़ में ही। He asked the first pumpkin seller the price of big pumpkin, उसने सबसे पहले फर्स्ट जो पम्पकिन सेलर था उसको पूछा कि ये बड़ा पम्पकिन की प्राइस कितनी है। फर्स्ट पम्पकिन सेलर 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज़ ₹4.10, के इस पम्पकिन के 4 पार्ट कर दे तो हर एक पार्ट 10 रुपीज़ का है। सो दिस फुल पम्पकिन विल बी कॉस्ट, तो फुल पम्पकिन की कॉस्ट कितनी हुई? अगर 4th पार्ट का 10 रुपीज़ तो फुल पम्पकिन की प्राइस कितनी हुई? तो एक पम्पकिन के 4 पार्ट और ईच पार्ट 10, सो 4 × 10 तो कितनी हुई प्राइस? 40 रुपीज़, तो फुल पम्पकिन प्राइस 40। कुंदू ए फॉर ₹10 यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पम्पकिन, के ₹10 में तो तुम्हें मुझे इस पम्पकिन का हाफ देना चाहिए। फर्स्ट पम्पकिन सेलर देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर, तो उसके लिए तुम्हें नेक्स्ट सेलर के पास जाना चाहिए। ही कैन गिव यू हाफ ऑफ सच बिग पम्पकिन फॉर ₹10, वो तुम्हें 10 रुपीज़ में हाफ पम्पकिन दे देगा। आई कीप ओनली गुड क्वालिटी ऑफ पम्पकिन, मैं सिर्फ अच्छी क्वालिटी की पम्पकिन रखती हूँ। कुंडू वॉक टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक फॉर द पम्पकिन ऑफ द सेम साइज, कुंदू अब नेक्स्ट सेलर के पास जाता है और सेम साइज का पम्पकिन देखता है। कुंदू हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट फॉर ₹10, के इस पम्पकिन की प्राइस कितनी है, मैं इसको 10 रुपीज़ में खरीद सकता हूँ। सेकंड पम्पकिन सेलर हाफ, सेकंड पम्पकिन सेलर बोलता है हाफ। दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट रस, वो बोलता है सेकंड पम्पकिन सेलर हाफ। सो सेकंड पम्पकिन सेलर बोलता है कि 10 रुपीज़ में तो तुम्हें हाफ ही मिलेगा। दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट, अगर हाफ ₹10 तो फुल पम्पकिन की प्राइस कितनी हुई? हाफ मीन्स टोटल का हाफ, ओके। सो हाफ
और नेक्स्ट हाफ का भी 10, तो टोटल कितने हुए 10 और 10 20, मतलब फुल पंपकिन की प्राइस कितनी होगी 20 रुपीज़। नेक्स्ट पेज, कुंदू ई वाई नॉट गिव मी 3/4, तो वो बोलता है कि तुम क्यों मुझे 3/4 पार्ट नहीं दे देते इसका। सेकंड पंपकिन सेलर रन अवे, चल यहाँ से भाग जा। गो गेट योर पंपकिन फ्रॉम द दैट मैन, वो जो इंसान दिख रहा है उसके पास से तू अपना पंपकिन ले। ही सेल सच अ बैड वेजिटेबल दैट ही विल इवन गिव यू अ फुल पंपकिन ऑफ दिस साइज फॉर ₹10, कि वो बैड वेजिटेबल्स सेल करता है तो शायद वो तुझे 10 रुपीज़ में इस साइज का पंपकिन दे दे। द ग्रीडी कुंडू वॉक टू द नेक्स्ट पंपकिन सेलर, वो नेक्स्ट पंपकिन सेलर के पास जाता है। ही लुक एट द पंपकिन ऑफ द सेम साइज, वो यही साइज का पंपकिन देखता है। एंड आस्क हिम, उसको बोलता है विल यू गिव मी दिस बिग पंपकिन फॉर ₹10, क्या तुम मुझे ये बड़ा पंपकिन 10 रुपीज़ में दे सकते हो। थर्ड पंपकिन सेलर, वाई डोंट यू क्लाइंब द रूफ ऑफ दैट हाउस, तुम क्यों वहाँ पे सामने जो घर है उसके छपरे पे क्यों नहीं चढ़ जाते। यू विल गेट पंपकिन फ्री फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ, कि तुम खुद प्लांट पे से फ्री में पंपकिन ले सकते हो। कुंदू इज़ वेरी हैप्पी, वो तो ये सुन के बहुत खुश हो गया। ही क्लाइंब द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन, फिर क्या हुआ पिक्चर में देख सकते हो कि वो रूफ पे चढ़ा और वहाँ से स्लिप हो गया और गिर गया, मतलब लालच करना बुरी बात है। अंडरस्टूड? So next part we will see our next video. Okay student, bye bye, take care.